देखिए बिंद बुंदेली समाचार में मैं हूं आरपी विश्वकर्मा। नारी सम्मान के मुद्दे के साथ, नारी नहीं चिंगारी है, वो भारत की नारी है, वो कभी लक्ष्मीबाई भी है, कभी दुर्गा ही, कभी भी काली है। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना के सम्मान की सौ कस्मों और रस्मों की करार कर रहे हैं, वहीं प्रतिपक्ष में नारी सम्मान का ढोल पीट करके मध्य प्रदेश की जनता के कानों के अंदर गर्म तेल की भांति कानों के अंदर नारी सम्मान की बात ठूस ठूस करके भरी जा रही है। सवाल यह है कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए नारी सम्मान की बातें सत्ता की कुर्सी तक सीमित है, लेकिन पन्ना जिले में भगवान जुगल किशोर के सानिध्य में भगवान के चरणों में एक नारी का सम्मान और स्वाभिमान की बलि चढ़ते हुए जिले के प्रत्येक प्रबुद्ध जनों ने अपनी आंखों के सामने वह दृश्य देखा है जो किसी से छिपा नहीं है। वह कृत्य उन प्रबुद्ध जनों ने किया जो संस्कृति और संस्कार के प्रशासक बने हुए। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में हुई घटना की निंदा आखिर हम नहीं कर रहे हैं, समाज नहीं कर रहा, लेकिन आपका वेद स्वयं इसकी निंदा कर रहा है। और नारी के अपमान करने का पाप किस प्रबुद्ध जनों ने किया या प्रबुद्ध जनों के भेष में असामाजिक तत्व के लोग हैं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर रहे हैं। शास्त्र बोलती है अज्ञानता में किए गए कार्य को पाप नहीं कहा जाता। जो धर्म के मर्यादा ज्ञानी ज्ञान के भंडार वो अगर पाप करते हैं तो वो पाप के भागीदार हैं। कहते हैं गुरु बनाना बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन गुरु का धर्म निभाना बहुत ही कठिन कार्य है। गुरु को धर्म सत्यता का प्रतीक माना जाता है। आज मध्य प्रदेश की सरकार और सत्ता पर सबसे बड़ा सवाल है, जिन्होंने एक नारी शक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की बलि चढ़ते सबने देखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान राम ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, फिर सनातन के ग्रंथों में कहा है कि नारी कितनी भी क्रूरता क्यों ना हो, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हम नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं। फिर सनातन धर्म के वेद और ग्रंथों की बातों का सम्मान भी नहीं किया गया। जब नारी के आत्मसम्मान को भगवान के समक्ष पुरुषों ने बलिदान किया है, और फिर कैसी धर्मशास्त्र की बातें करने वाले प्रबुद्ध जनों का ज्ञान आवेश की अग्नि में भस्म हो गया है और नारी के अपमान करने का पाप किया गया। जब जब गुरु मिले अज्ञानी, बाढ़े पाप नर नरक के गामी। नारी के अपमान की निंदा पहले शास्त्र वेद करते हैं, फिर समाज करता है। आप सभी प्रबुद्ध जनों से धर्मशास्त्र के अनुसार आपको राय देना देश को बहुत ज़रूरी है। देश को, समाज को ये आपको बताना ही होगा कि किस ग्रंथ में ये लिखा है कि विधवा नारी पूजा नहीं कर सकती, भजन नहीं कर सकती। ये बताना आपको बहुत ही आवश्यक है। मानता हूँ बहुत कठिन है, लेकिन धर्म गुरुओं के नाते आपको राय देना बहुत ज़रूरी है। ये देश जब विधवा नारी का सम्मान नहीं करता, सम्मान नहीं करना चाहता, सम्मान के नाम पर राजनीति की जा रही। जय जय सभी लोग, सारे पन्नर नगर वासियों, सब लोगों ने एक तरफा कहानी सुनी होगी या न्यूज़ देखा होगा। जैसे बयान में दिया गया कि राज परिवार का एक सदस्य आता है परंपरा पूरी निभाने, तो हमें वहीं 11:30 बजे रोक दिया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया था मंदिर में प्रवेश करने से। उसका एक वीडियो भी है। उसके बाद जब उनने मना कर दिया था, उसके बाद हमारी मम्मी आई थी, माँ साहब आई थी, राजमाता साहब, फिर उनने फिर भी घुसने नहीं दिया। फिर जब घुसे हमारी माँ साहब यानी राजमाता साहब, तो उनने परंपरा निभाया। और हमारी माँ साहब, राजमाता साहब ने कभी अटेंड नहीं किया है, कभी भी अटेंड नहीं किया है, तो उन्हें क्या पता कि गर्भगृह क्या है, ये सब क्या है। ये पूरा षड्यंत्र पहले ही रच चुके थे। अगर हमें रोका ही नहीं जाता तो ना ही ये सब चीजें होती, ना ही कुछ होता। एक बारी सोच के देखो, 2 दिन पहले, उसी के 2 दिन पहले की बात है,
बलदाव जी के मंदिर में 2-2 चौड़ लहराई गई। परंपरा, किस परंपरा की बात कर रहे हो आप, जो आप तोड़ चुके हो? 2 चौड़ घुमाई गई थी और कृष्ण भगवान के सामने एक नारी, हमारी राजमाता साहब को लोगों पुजारियों ने घसीटा। ये तो पूरा का पूरा अन्याय है। ये कोई नहीं देख रहा कि औरत को घसीटा गया है, वो भी कृष्ण भगवान के सामने। और पुलिस द्वारा अगर हमें रोका ही नहीं जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं सब कुछ। और बाद का भी जब रोका गया इसलिए ये सब कुछ हुआ, उसका वीडियो है, सब कुछ है। पुलिस द्वारा हम लोगों को रोका गया और ये षड्यंत्र पूरा रचा गया था पहले से ही। हमारा बस निवेदन है, यही निवेदन है कि हम लोगों की तरफ का भी सुनना चाहिए। ये जो पुजारी सब लोग मिलकर जो ये पूरा प्रशासन है जो कर रहा है, किसी ने ये नहीं सोचा हम अपनी परंपरा निभाते और चले जाते हैं। भगवान के सेवक है, हम उनके लिए बस परंपरा निभाते और चले आते हैं। एक 16 से 17 साल के बच्चे को बार बार ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। अपना काम करें, जिला का विकास करें, इन सब चीजों में बहुत ध्यान दे रहे हैं। किसी ने ये देखा कि एक नारी को घसीट रहे, कौन कर सकता है ये सब? और कह रहे कि आरती को क्या बुझा रहे थे? इतना किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान का अपमान कर दे। और वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, हमारा वीआईपी कल्चर नहीं है। हम बस अपना काम करते, परंपरा करते, निकल जाते हैं। और वीआईपी कल्चर की बात हो रही है तो 100 लोगों को प्रवेश करवाते हैं, सब आते हैं, मंत्री आते हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि उस दिन पहली बारी नहीं कोई एसपी आया, नहीं कलेक्टर आया, नहीं कोई। पन्ना जो है मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे परंपरागत 2-2.5 साल से परंपराएं जो चलती आ रही है, उसमें जो मंत्री जी थे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये रथ यात्रा के टाइम से चालू हुआ कि उनको वीआईपी कल्चर की आदत है और वो वीआईपी गेस्ट लाते हैं। और हम लोगों ने लगभग उस टाइम भी 1.5-2 घंटे इंतजार किया रथ यात्रा के लिए, वहाँ भी हम लोग बर्दाश्त कर गए। उसके बाद में बलदाव मंदिर में जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध 2 चंवर निकाले गए। और वीआईपी क्योंकि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चौर अपने लिए निकलाई जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि राज परिवार के सदस्य, हम चले आए। बाद में पुजारियों को बुला के उसकी चर्चा, उन लोगों ने माफी मांगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक चौर ही निकली थी। उसके बाद में जो जुगल किशोर मंदिर में महाराज साहब को बाहर रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हमको बताया गया कि परंपरा टूटेगी, क्योंकि चौर की जो प्रथा होती है उसमें जो राजा होता है वो भगवान से क्षमा याचना करता है सबकी गलतियों के लिए, और भार जो होता है राजा पे रहता है। तो हम वहां गए क्योंकि हमारे बेटे नाबालिग है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे पे किसी भी तरह की अशुभ चीजें उतरे, अगर हम इसको मानते हैं तो। हम मंदिर गए, मंदिर में जाने के बाद में जब हमने उनसे चंवर मांगा तो उन्होंने हमको गाली बकी, बहुत ही खराब गाली बकी और विधवा वगैरह बोला। हमने फिर भी चंवर किया, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं, क्योंकि चंवर उल्टी और सीधी चलानी पड़ती है पाप उतारने के लिए। हमसे जो बना हमने श्रद्धा से किया। उसके बाद में हमने उनको चंवर देने के लिए आवाज दी और वीडियो में 2 धक्के हैं, परंतु एक धक्का और साइड से लगा और ये कुछ लोग जो पीछे थे वो चंवर को लेकर चिल्लाने लग गए, ऐसे कैसे चला रही है वैसे। और ये जो मंदिर के अंदर थे ये एंटी नेशनल एलिमेंट थे जो उपद्रवी होते हैं। पहली बात तो ये वहां आए कैसे, ये अंदर थे कैसे, ये भी नहीं पता। उसके बाद में जब पुजारी जी को हमने कहा कि हमको आरती दे दो, हमको जाना है, गाली गलौज करने लगे, इतनी अभद्र